कैसे जानवरों की मदद करते हैं आप लोग? मुझे लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं रेस्क्यू करते हुए। रिफ्लेक्टिव कॉलर ड्राइव कर रायपुर में भी किया था 2 दिन पहले। वहाँ हमने ऑलमोस्ट 300 प्लस डॉग्स और 200 प्लस काउस को कॉलर बांधा था और साथ में फीडिंग भी किया था। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं शंकराचार्य कॉलेज से फार्मेसी कर रहा हूँ। डे टाइम में मेरा कॉलेज रहता है, तो उसके बाद आने के बाद मैं इवनिंग वाले टाइम रहता है, उस टाइम पे रेस्क्यूज करता हूँ। सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। अगर आप एनिमल लवर है तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे युवाओं से मिलवाने वाले हैं जो निस्वार्थ जानवरों की सेवा करते। नमस्कार, सीजी भास्कर की टीम इस वक्त मौजूद है नेहरू नगर में। तो आइए हम उन युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो निस्वार्थ जानवरों की सेवा कैसे कर पा रहे हैं और उनका मोटिव क्या है। आपका नाम? मेरा नाम खिलेश है और मैं एक इंडिविजुअल रेस्क्यूअर हूँ। आप लोग कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं और कैसे जानवरों की मदद करते हैं आप लोग? मुझे लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं रेस्क्यू करते हुए। हम लोग इसमें जैसे जो सड़क के जानवर रहते हैं जिनका कोई नहीं रहता और उनका जैसे एक्सीडेंट हुआ या कुछ चोट लगा या कुछ भी बीमारी हुआ, तो लोग हमें कॉल करते हैं कि उनको मदद चाहिए, तो हम जाते हैं लोकेशन पे। अगर वो नॉर्मल घाव वगैरह है तो हम वहाँ इलाज करते हैं। अगर चाहिए कि उसको कहीं रखना है तो हम उसको वहाँ से उठा के क्लिनिक लाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, अपने शेल्टर में रखते हैं, फिर उसको वापस वहीं पे वो लोकेशन में छोड़ देते हैं जब वो ठीक हो जाती है पूरी तरीके से। आप लोगों को देख के पता चलता है आप लोग तो कॉलेज स्टूडेंट है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? जी हाँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं शंकराचार्य कॉलेज से फार्मेसी कर रहा हूँ और डे टाइम में मेरा कॉलेज रहता है। 10 से 5 तक मैं कॉलेज में रहता हूँ। उसके बाद आने के बाद मैं बाकी जो इवनिंग वाले टाइम रहता है उस टाइम पे रेस्क्यूज़ करता हूँ। और डेली का मेरा केसेस जो रहता है 3 से 4 केसेस आ जाते हैं डॉग्स के, और कभी कभार काउस के भी आते हैं और कैट्स के भी आते हैं। आप किस किस जानवरों का रेस्क्यू करते हैं और कैसे उनकी मदद करते हैं? हम सभी प्रकार के जानवरों की मदद करते हैं, जैसे डॉग आते हैं, कैट्स आते हैं, काउस का मदद करते हैं, कैटल्स वगैरह का, बर्ड्स भी रेस्क्यू करते हैं, और इवन कभी कभार हम मंकीज़ रेस्क्यू करते हैं। और मंकीज़ को अपन वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है तो वो अपन रेस्क्यू करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। अखिलेश, आपको आपके और आपकी टीम को देख के लगता है कि आप सब कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो ये सब पढ़ाई के साथ साथ आप रेस्क्यूज़ को और फंड्स वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? बात रही फंड्स की, तो हम फंड्स तो ऐसा कोई हमारा फिक्स वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि रेस्क्यूज़ में कोई पर्सन डोनेट करे। इवन लोग के चॉइस है कि वो अपने हिसाब से 10, 20, 50, 100 जो भी उनको लगता है जितना हेल्प करे तो वो हेल्प कर सकते हैं। आप और आपकी टीम इस वक्त नेहरू नगर में मौजूद होने का कारण समझा पाएंगे? हाय, मेरा नाम काव्या है और मैं रायपुर से हूँ। आज हम लोग का यहाँ रहने का कारण है कि हम लोग एक रिफ्लेक्टिव कॉलर ड्राइव कर रहे हैं। रायपुर में भी किया था 2 दिन पहले। वहाँ हमने ऑलमोस्ट 300 प्लस डॉग्स और 200 प्लस काउस को कॉलर बांधा था और साथ में फीडिंग भी किया था। तो अभी आप लोग भिलाई दुर्ग दोनों कवर कर रहे हैं, सिर्फ भिलाई बस में कर रहे हैं? अभी जितना हो सके हम उतना करेंगे। आज भिलाई में भी करेंगे और दुर्ग में भी थोड़ा बहुत करेंगे, फिर वहाँ से अगर और टाइम बचा तो वहाँ भी और कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम दुर्ग में और ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे सर। तो रिफ्लेक्टिव कॉलर पहनाने का रीज़न? रिफ्लेक्टिव कॉलर हमारा ड्राइव ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हम एनिमल्स को एक्सीडेंट से बचा पाए। जैसे एक्सीडेंट से बचा पाए मतलब समझ नहीं पाया मैं। जैसे रिफ्लेक्टिव कॉलर जो रहता है वो रात के टाइम जहाँ पे लाइट नहीं रहता, सामने कोई अगर सामने से कोई गाड़ी आ रहा है उसका लाइट हल्का सा भी उनके ऊपर लाइट पड़ा तो वो कॉलर जो है वो चमकता है। तो उससे जाए जो गाय या कुत्ते जो रोड में बैठे रहते हैं या रोड किनारे रहते हैं जो दिखते नहीं नॉर्मल, तो उनके कॉलर की वजह से वो चमक जाएंगे, तो उससे एक्सीडेंट कुछ चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट से। आपका ये रेडियम कॉलर ऑर्गेनाइज करने का जो प्लान है वो सडन बना या पहले से आपकी प्लानिंग थी? हेलो, आई एम दिशा। मैं भिलाई से हूँ। बारिश होने के कारण लाइट गोल हो जाती है, स्ट्रीट लाइट गोल हो जाती है। इस कारण बारिश में बच्चों को नहीं दिख पाता है, मतलब बच्चा मतलब कि स्ट्रीट डॉग्स या फिर काऊ ये लोग को नहीं देख पाते हैं, जैसे कि गाड़ी वाले लोग, उनके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण हम लोग रेडियम बेल्ट के कारण ठीक रहेंगे। तो खिलेश, जैसे अगर मेरे घर के पास कोई काऊ या डॉग का एक्सीडेंट होता है तो हम आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी हैंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी को उसमें मैसेज कर सकते हैं, या इधर मैं अपना नंबर नीचे यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरे नंबर के थ्रू डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
सभी प्रकार के जानवर के लिए आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से ये स्टूडेंट जानवरों की सेवा करते हैं। अगर आप भी जानवरों की सेवा करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करके इनके साथ जुड़ सकते हैं या फिर इनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसी तेज़ खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सीजी भास्कर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप जानवरों की किस प्रकार से सेवा करते हैं। धन्यवाद।